आज एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो एग्ज़ाम में ये आज के आसपास में जो एग्ज़ाम हुए हैं कृषि के रिलेटेड, उससे क्वेश्चंस जो आए हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, वो सारे का नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, जो आए हुए एग्ज़ाम में उसी को देख रहे हैं। और एक पार्ट इसके जस्ट इसके बाद वाला पार्ट हम लोग देखेंगे जो आज तक अभी कुछ हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। जैसे फसलों में कौन कौन सी बीमारी होती है, बस होती तो कई हैं लेकिन जो एग्ज़ाम में आए हैं उसको बस एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं कि आप लोग जाते वक्त एक बार रिवीजन पर्पज़ से आप उसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए थोड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। पढ़ंतु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं यहाँ पर आपको एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ और इसको पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो कहाँ पर है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। नेक्स्ट है इंडियन लाख बोलते हैं इसको, रिसर्च अनुसंधान केंद्र या फिर आप संस्थान, तो इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि लाख मतलब क्या होता है, ठीक है? तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रांची। कहाँ? झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक, अगला देखिए, दो हो गया। पहला क्या था? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रॉपिक्स कहाँ पर? हैदराबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नामकुम है वैसे जगह पर, नामकुम, रांची। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य मतलब समझ लीजिएगा मैन्योर, एक तरह से रटने के लिए मैन्योर, यहाँ पर एम से क्या है? मैसूर। तो ये दो जगह पर याद रखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। याद रखिए खाद्य को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, मैन्योर भी बोलते हैं, तो मैन्योर और मैन्योर से एम से मैन्योर, एम से मैसूर, याद रहेगा आपको। तो ऑप्शन देखते ही आपको टिक करने में बन जाएगा। तो तीसरा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर। नेक्स्ट है सीलाघर। सीलाघर में सील मतलब मान लीजिए चलिए ठंडा, तो ठंडा मतलब क्या? पानी से रिलेटेड है। कहाँ पर? प्रयाग है, यानी कि कहाँ पर? प्रयागराज। पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। तो पानी के लिए यानी कि संगम के लिए कौन जाना जानता है? प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान। शीलाघर, मृदा मतलब सॉइल, विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज। कहाँ पर है? प्रयागराज। चलिए आगे देखते हैं कि एक टॉपिक है किसान दिवस कब मनाते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कब जब भी एग्ज़ाम होगा इसके आसपास ही होगा, 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस। नेक्स्ट है प्रथम, इस क्वेश्चन को मैं पूछ भी चुका हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर। कहाँ है? पंतनगर। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर बना? पंतनगर। क्या नाम है? पंतनगर। ये क्वेश्चन हम लोग पूछ चुके हैं एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम जो टेस्ट लिए थे उसमें। नेक्स्ट है दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन पल्सेस का अनुसंधान केंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल एकेडमी एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट क्या है? कहाँ पर है? हैदराबाद। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड पॉलिसी। एक चीज़ और यहाँ छूट गया, मेरे को आप बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में कौन सी ज़्यादा पाई जाती है? जलोढ़।
ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, बहुत उपजाऊ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड पॉलिसी। इकोनॉमी वर्ड आ गया आंख बंद करके, सब काम कहाँ से होता है? नई दिल्ली। इकोनॉमी वर्ड आया, याद रखिएगा। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? भोपाल। ठीक है, ठीक है, भोपाल। फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ? भोपाल। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? भोपाल। नेक्स्ट है सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों किस में आता है? ऑयल सीड्स में। ठीक है, मस्टर्ड बोलते हैं इसको। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर। कहाँ है? भरतपुर, सरसों अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत 1988 में हुई। कब हुई? 1988 में। कौन सा? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1988। ठीक है, नेक्स्ट है आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। ठीक है, नेक्स्ट है याद रखिएगा आलू का ओरिजिन भारत में नहीं है। ओरिजिन पढ़े थे हम लोग, सेंटर ऑफ ओरिजिन, एग्रीकल्चर का मैं क्लास लिया था, उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गन्ना का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। और धान का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। तो ये धान गन्ना केंद्र, ये जो अभी है, तो कई ऑलरेडी हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ चुके कई चीज़ों को, बट ये क्वेश्चंस ऑलरेडी अभी एग्जाम में हाल फिलहाल में ही आए हुए हैं, इस कारण से इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, और आप लोग सोचते जाइए। सबसे पहले क्या था? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च फॉर सेमी एंड एरिड। सेमी एरिड है ये ना, एंड नहीं है, एरिड, ARID का ट्रॉपिक्स कहाँ है? हैदराबाद। इंडियन लाख क्या कर लेंगे आप यहाँ पर? क्या है? रांची। लाख से याद रखिएगा, रांची। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी। खाद्य मतलब बताया था M से मैन्योर, यहाँ से M से मैसोर। सीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ये तो रटा गया होगा आपको क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में भी दे दिया गया था, पंतनगर। दलहन अनुसंधान केंद्र, उसके बाद केंद्र आलू अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र, धान अनुसंधान केंद्र। लाइन से आप लिख लेंगे और यहाँ से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। नेशनल मैनेजमेंट वर्ड आया हैदराबाद। मैनेजमेंट वर्ड आया हैदराबाद। ठीक है, क्योंकि ये बात आपको याद रहेगी जो मैं बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिख लोगे। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। इकोनॉमी आएगा आंख बंद करके, न्यू दिल्ली लिख लोगे आप। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1988। क्यों? क्योंकि कृषि का ओरिजिन आपसे पूछा गया है, सिलेबस में है, आएगा ये। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1988। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, गन्ना कोयम्बटूर और धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। तो ये हो गया हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट और कुछ पॉइंट्स थे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से तो आप नोट ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कुछ प्रमुख फसल को देखते हैं और उनके रोग को जानते हैं। रोग कई हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं केवल उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं जो हाल फिलहाल में कई बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, और ये टॉपिक टेक्नोलॉजी में भी दिया हुआ है, पेस्ट डिजीजेस इन क्रॉप्स वगैरह, तो वहाँ पर भी काम आएगा और एग्रीकल्चर में तो काम आएगा ही आएगा। चलिए देखिए, पहला है पनामा सूखा रोग। पनामा सूखा रोग, ड्राई रोग किस में होता है? केला में। किस में होता है? केला में। ठीक है, देखे होगे धब्बा टाइप का हो जाता है। अर्गट रोग, अर्गट नाम इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, अर्गट रोग बाजरा। अर्गट रोग बाजरा।
टिक्का मूंगफली, टिक्का मूंगफली, टिक्का किसका है? मूंगफली का। ठीक है। उकठा, उकठा क्या है? उकठा, उकठा, उकठा जो रोग है वो किस में होता है? चने में। किस में होता है? चने में होता है। खैरा रोग तो धान किसके कारण? जिंक के कमी से होता है। जिंक आज के डेट में हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जिंक सल्फेट शरीर में बहुत काम आता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो इस धान में भी जिंक की कमी से, जस्ते की कमी से कौन से रोग होते हैं? खैरा रोग। लाल सड़न, लाल सड़न आप जानते हो, रेड रॉट किस नाम से आता है? अगर इंग्लिश में भी लिख के आ सकता है ये, रेड रॉट। देखे होगे गन्ना में, जब गन्ना आप उसको लेते छिलते होगे तो उसमें लाल रंग की धारी दिखती है, वही उसी को बोलते हैं लाल सड़न या फिर रेड रॉट गन्ना। ठीक है। मैक्सिमम गन्नों में देखना ये चीज़ रहता है। और जब हम लोग जूस पीने जाते हैं तो उस अंदर तो दिखता नहीं हो, जब आप दांत से खुद से करते होगे तब आपको दिखता भी होगा, तो वो रेड रॉट कहलाता है, गन्ने में होता है। करनाल बट गेहूँ, करनाल बट क्या है? बट क्या है? गेहूँ। श्वेत फफोला, वाइट कलर का होता है, श्वेत सरसों में आया जाता है, सरसों में फफूंद टाइप का बनता है, फफोला टाइप का, फूला टाइप का, उसी को क्या बोलते हैं? सरसों, यानी मस्टर्ड में ये पाया जाता है। ब्लैक आर्म, काला रंग का, देख कपास को याद रखना, कपास का जो बीज होता है वो काला रंग का होता है, उससे आया क्या? ब्लैक आर्म। ठीक है। वो किस में पाया जाता है? कपास में। कैंकर, कैंकर नींबू। ठीक है। लेमन, लेमन में आता है कैंकर। ठीक है। उसके बाद ईयर लोकल, एक क्वेश्चन और है, बढ़ा भी चुका हूँ मैं। सरसों में तीखापन किसके कारण होता है? सरसों में तीखापन किस एसिड के कारण होता है? बताएंगे आप मेरे को। ईयर लोकल गेहूँ, वीट, ईयर लोकल गेहूँ। कोयलिया किस में पाया जाता है? आम में। कोयलिया किस में पाया जाता है? आम में। ठीक है। फाइलोडी, ठीक है, फाइलोडी किस में होता है? तिल में, तिल में, ऑयल सीड्स में आता है ये, तिल भी। ठीक है। टुंगरू, टुंगरू किस में है? धान में। टुंगरू किस में है? धान में। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीत सिरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीत सिरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। भिंडी, पपीता, तंबाकू, तंबाकू के नाम पे ये क्वेश्चन आता है। पीत सिरा पीला रंग का होता है, पीत सिरा किसके अंदर होता है? भिंडी, पपीता और तंबाकू। नेक्स्ट है हेन और चिकन, हेन और चिकन किस में होता है? अंगूर में। अंगूर को भी किस्मत खराब है फल, और इसमें बीमारी कैसा है? चिकन। बक एंड रोट, बक बाई रोट, बक बाई रोट, बक मतलब कीड़ा होता है, बक बाई रोट किस में होता है? टमाटर। टमाटर में कौन सी एसिड होती है? ऑक्जेलिक एसिड। इंक के धब्बे को मिटाने में काम आता है, कौन? टमाटर में। ठीक है। अंगूर में कौन सी एसिड होती है? टार्टेरिक एसिड। ठीक है। टार्टेरिक एसिड, इमली और अंगूर दोनों में होती है टार्टेरिक एसिड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रासी सूट, ग्रासी सूट, ग्रासी शूट गन्ने में, ग्रासी सूट गन्ने में। मोल्या गेहूं और जौ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेहूं और जौ में पाया जाता है मोल्या। चूर्निल फफूंद, चूर्निल फफूंद किस में पाया जाता है? मटर में। इसके ऊपर भी हल्का हल्का वाइट वाइट का मटर के ऊपर ना धब्बा टाइप का आ जाता है, उसी को बोलते हैं चूर्निल फफूंद। हरित बाली, हरित बाली बाजरा, हरित बाली बाजरा। ठीक है। बाली बाजरा, बाली बाजरा। ठीक है। तो ये है हमारे पास फसल और रोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। आप इसके रिलेटेड अब इतने टॉपिक हैं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं बना सकते, खुद अपने से आप कुछ थोड़ा सा बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए पहला देखिए फिर से, पनामा सूखा रोग, केला, अर्गट, बाजरा। तो बाजरा में आपको दो मिल गया, हरित बाली और अर्गट। हरित बाली और अर्गट किसका है? बाजरा। टिक्का मूंगफली, उकठा चने, उकठा चने। खैरा रोग आपको याद हो गया, लाल सड़न याद हो गया, करनाल याद रखिएगा, नाम प्रसिद्ध है करनाल गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। श्वेत फफोला सरसों। ब्लैक आर्म, ब्लैक भी याद हो गया, किसमें होता है? कपास। ठीक है। कैंकर आपको क्या लिखना है? आपको नींबू। ईयर लोकल गेहूं, कोयलिया आम, फाइलोडी तिल, टुंगरू धान, ये भी इंपॉर्टेंट है, टुंगरू धान। पीत सिरा, पीत सिरा तो याद कर लीजिए, भिंडी पपीता, भिंडी पपीता तंबाकू, पीत सिरा। हेन और चिकन बता दिया, क्या? अंगूर। हेन और चिकन भी आपको याद हो गया होगा, एक लौता है जिसके अंदर नॉनवेज आ गया है, तो रटे रहोगे। बक बाई रोट, बक बाई रोट टमाटर। ग्रासी सूट गन्ना। मौल्या गेहूं और जौ,
चूर्निल फफूंद मटर और हरित बाली बाजरा। चलिए यहाँ तक का आप नोट ही कर लीजिए, स्क्रीनशॉट छोड़िए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़े, रिसर्च इंस्टीट्यूट और फल रोग। ज़्यादा हम लोग पढ़ नहीं रहे, बस डेली डेली थोड़ा थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आएंगे तो ज़रूर बन जाएंगे। चलिए अभी तक के लिए रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।